बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स पार क्लास 9 यूनिट 3 लॉगरिथम। आज हम इसमें लॉगरिथम के बेसिक 3 लॉज को प्रूव करेंगे, ठीक है, और इसको साथ एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका मतलब क्या है। इन 3 लॉग रूल्स को साबित करने से पहले आप लोगों को ये 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1, अगर आप लोगों को कोई लॉग फॉर्म गिवन है तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ चुके हैं। लेट्स से log a पावर x इज इक्वल टू लेट्स से y। ये आप लोगों को एक लॉग फॉर्म गिवन है। अब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे, तो वो हमने पढ़ा था कि बेस आप लोगों का उसी तरह रहेगा, मींस a पावर, ये आप लोगों ने चेंज करना होगा, x y आप लोगों के पास पावर में आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू x, ठीक है। या अगर ये आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो इससे आप लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यही होगा कि आप लोगों का ये वापस log x टू द बेस a इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। एक ये, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये भी साथ रखना होगा, ये भी इसी प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं, ठीक है, log a टू द बेस a, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू, ये कैंसलेशन मींस ये आपस में कैंसिल होते हैं और इसका पावर क्या है, 1 है, तो इससे रिजल्ट 1 आएगा। मींस आप अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, log a पावर x द बेस a इज इक्वल टू, ये और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल द रिजल्ट विल बी x। ये पावर आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये a और a आपस में कैंसिल होते हैं और ये आप लोगों के पास, ये लेट से अगर चलो इसको मैं इस तरह साबित कर दूं आप लोगों को, थोड़ा सा अगर आप इसको चेक करें, log a पावर x द बेस a, इसको चलो हमने इसकी वैल्यू मालूम करना है। लेट्स से दिस इज इक्वल टू, कोई भी आप वेरिएबल ले ले, लेट्स से मैं w ले रहा हूँ, आपको की मर्जी, आप कोई भी वो ले सकते हैं। सो w विल बी इक्वल टू x, इस x के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो रहा है। अभी हम इसको चलो वापस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो ये आप लोगों का a बेस a ये वाला, ठीक है, और w को आप इस साइड पे शिफ्ट कर दे, इज इक्वल टू a पावर, ये a पावर x राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, a पावर x। अब चूंकि बेस आप लोगों का a है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो w मींस w इज इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मींस इस w को आप रिप्लेस करोगे किससे, x से। सो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ठीक है। मींस ये a और a आपस में कैंसिल होते हैं, सो रिजल्ट विल बी x, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ की तरफ आते हैं, इसको प्रूव करते हैं। सो लेट्स से इस राइट साइड को मैं ले रहा हूँ, मींस log टू द बेस a ऑफ m, मींस log m टू द बेस a। इसको मैं चलो एक ले लेता हूँ कि दिस, लेट दिस इज इक्वल टू x। इसको मैं क्या बार x के बराबर ले रहा हूँ। सो इसको मैं अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो मींस a द पावर आप लोगों के पास x इज इक्वल टू, ये m आप लोगों का राइट साइड पे आ जाएगा। चलो इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये सेकंड में ले रहा हूँ, मींस log ऑफ m, सॉरी n द बेस a, इसको चलो मैं y के बराबर ले रहा हूँ, इज इक्वल टू y। सो अगेन यूजिंग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। सो a पावर y इज इक्वल टू n, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूँ, ठीक है। सो अगर आप लेफ्ट साइड को चेक करें तो वो m डॉट n में पहले मालूम कर रहा हूँ, ठीक है। सो m डॉट n is equal to, putting the value of m is what, a power x, ठीक है। so that is equal to what, a power x, and what is m, n आप लोगों के पास a power y, ठीक है। सो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, जब मल्टीप्लिकेशन में बेस बराबर होते हैं पावर विल बी एडेड, मींस a पावर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस y, ठीक है। मींस m डॉट n से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है, a पावर x प्लस y, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हमने इस लेफ्ट साइड को ले रहे हैं, सो या तो आप इस तरह करें कि इसको टेकिंग log द बेस a बोथ द साइड,
दोनों साइड आप log भी ले सकते हैं, और आप लोग ये आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको आप वापस क्या करें, लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें। दोनों मेथड सही है, ठीक है। अगर लेट्स से चलो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो द log ऑफ m एंड n, ठीक है, n एंड n इज द बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज x प्लस y, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं, या चलो मैं अगर टेकिंग log बोथ द साइड्स, सो टेकिंग log बोथ द साइड, दिस विल बी इक्वल टू log m डॉट n द बेस a, चलो log द बेस a मैं ले रहा हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आप log ले ले, log द बेस a, ठीक है। यहाँ पे भी log बेस a में ले रहा हूँ, तो राइट साइड भी log बेस a ले रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप लोग चेक करें तो ये log द बेस a, और यहाँ पे a पावर x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, ठीक है, टेकिंग log बोथ द साइड्स। सो ये अभी हमने पढ़ा था कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे विद द log, ठीक है। सो मीन्स log द बेस a ऑफ m एंड n इज इक्वल टू, ये चूंकि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, और वैसे ये टेकिंग log बोथ द साइड्स, ठीक है। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की कीमत, यहाँ से x आप लोगों के पास किसके बराबर है, दैट इज log ऑफ m द बेस a, और y log ऑफ n द बेस a। सो x और y की कीमत पुट करने से, सो log ऑफ m एंड n इज इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x आप लोगों के पास किसके बराबर है, दैट इज log m द बेस a, दैट इज log ऑफ m the base a, plus putting the value of y, that is log n the base a, ठीक है। सो ये हमने साबित कर दिया कि आप लोगों के पास log ऑफ m एंड n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अब इसका मतलब क्या है, अच्छा इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करवा रहा हूँ, लेट्स से मैं ले रहा हूँ log ऑफ 12 द बेस, चूंकि नहीं है तो मैं बेस 10 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। log ऑफ 12 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स आप log 12 को, चलो मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 4, वैसे आप 6 इंटू भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो मैं, तो इसका मतलब ये कि मल्टीपल फॉर्म में m n टू n, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 4, मीन्स आप इसको प्लस फॉर्म, चूंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे किस में, प्लस फॉर्म में, ठीक है। याद रहे कि इसका बेस सेम होना चाहिए, यहाँ पे बेस 10 है तो यहाँ पे बेस 10, ठीक है। यहाँ पे ए बेस आप लोगों का सेम होना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स अगर आप log 12 ले रहे हैं यूजिंग कैलकुलेटर, या आप log टेबल से यूज करें, ठीक है। सो उससे जो भी रिजल्ट आएगा log 12 से, वो आप पहले क्या करो, log 3 ले लो, log 3 का जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, प्लस इसी तरह log 4 ले लो, तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को ऐड करो, सो log 12 से जो रिजल्ट आ रहा है, और log 3 और प्लस log 4 से जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। इनको हम आगे कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी आ रही है कि अगर दो मल्टीप्लाई फॉर्म में दो टर्म्स आप लोगों के पास मल्टीप्लाई हो रहा हो, और उनका आप पहले मल्टीप्लाई करें फिर log ले लें, विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म का log ले ले, सेकेंड टर्म का log ले ले, और इनको ऐड करें, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड रूल की तरफ आ रहा हूँ, इसमें अगेन हमने log m और n पहले लेना है, सो मीन्स चलो लेफ्ट साइड राइट साइड में ले रहा हूँ log ऑफ m टू द बेस a, इसको अगेन मैं x के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू x, और इसी तरह सेकंड आप लोगों का क्या, log ऑफ n द बेस a, इसको मैं y के बराबर ले रहा हूँ। सो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें फर्स्ट वन को, सो ये आप लोगों के पास log द पावर x हो जाएगा, ठीक है। x आप लोगों का राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू m, ठीक है। ये अगेन आप लोगों का इक्वेशन 1 आ रहा है, और इसी तरह
सेकेंड भी में ले रहा हूँ log means a power y is equal to n. So this will be your second equation. ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास m by n है, वहां पे m into n था, so means यहाँ पे m by n means m divided by n, which is equal to, putting the value of m is what, a power x divided by a power y. ठीक है, या इसको चलो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि a पावर x और इसको आप ऊपर शिफ्ट कर दे, सो a पावर माइनस वाई हो जाएगा. ठीक है, जब न्यूमिनेटर में आप इसको शिफ्ट करवाओगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. सो मींस m बाय n आप लोगों के पास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू a पावर बेस चूंकि इक्वल है, सो पावर विल बी एडेड, सो मींस x माइनस वाई. ठीक है, अब अगेन इसको आप लोगों के पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करें या उसी तरह टेकिंग लॉग बोथ द साइड, आप लोगों की मर्जी, आप लोगों को जो भी इजी हो, या टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, या मैं इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ. तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा लॉग m बाई n, द बेस a हो जाएगा. ठीक है, बेस a आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस वाई. ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, x आप लोगों के पास log m द बेस a के बराबर है और y आप लोगों के पास log n द बेस a. ठीक है, सो मींस इसको मैं लिख रहा हूं log द बेस a m माइनस y जो है वो log n के बराबर है. ठीक है, सो log n द बेस a. ठीक है, सो मींस log ऑफ m by n the base a will be equal to log of m minus log of n. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के पास ये दोनों प्लस होंगे, जबकि डिवीजन में दे विल बी माइनस. ठीक है, सही है. सो ये आप लोगों ने याद रखना होगा कि जब दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हो तो उनका log फिर सब्ट्रैक्शन में होगा, और log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकंड टर्म. ठीक है, जबकि एडिशन में प्लस होंगे. ठीक है, log ऑफ m n to n, सो मींस log ऑफ n प्लस log ऑफ n हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस और डिवीजन में माइनस. सो थर्ड रूल की तरफ आते हैं. यहाँ पे आप लोगों के पास सिर्फ एक log m है. ठीक है, n नहीं है, सो सिर्फ आप एक log, लेट्स से मैं इसको ले रहा हूँ log m द बेस a, इसको चलो अगेन मैं x ले रहा हूँ, इज इक्वल टू x. सो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो दिस विल बी इक्वल टू a पावर x इज इक्वल टू n. ठीक है, सो या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि m इज इक्वल टू a पावर x. अब यहां पे अगर आप लोग चेक करें, लेफ्ट साइड पे m पावर n है. ठीक है, वहां पे m इंटू n था, तो हम m इंटू n मालूम करते थे. ठीक है, यहाँ पे m पावर n, सो टेकिंग पावर बोथ द साइड. ठीक है, मैं क्या ले रहा हूं, m पावर n, तो राइट साइड पे भी आप ले ले, दैट इज a पावर x है राइट साइड पे. अब इसका भी पावर आप क्या करो, n ले लो. ठीक है, सो दोनों साइड में n पावर ले रहा हूं, सो मींस m पावर n इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास a पावर, आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल लॉ पढ़ा था कि यहाँ पे ये दोनों फिर मल्टीप्लाई होंगे, मींस n इंटू x हो जाएगा. ठीक है, अब आप इसको अगेन लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें या टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में लॉग ले रहा हूं. चलो, सो लॉग, वैसे आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लॉग m पावर n द बेस a. ठीक है, बेस a का लॉग ले रहा हूं, सो इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी आप लॉग ले लें, लॉग द बेस a पावर n इंटू x.
ठीक है, ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी से ये log आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। सो मीन्स log m पावर n द बेस a विल बी इक्वल टू, आप लोगों के पास ये log कैंसिल हो जाएगा, n into x। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस x, ठीक है, x की कीमत यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। x हमारे पास था ये log द बेस log m द बेस a, ठीक है। सो इसको मैं ले रहा हूँ log, लेफ्ट साइड आप लोगों का इसी तरह हो जाएगा log द m पावर n द बेस a विल बी इक्वल टू n अपनी जगह, और log इसकी कीमत ले रहा हूँ x, x इज log a, सॉरी log m टू द बेस a। सो ये आप लोगों ने साबित कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी में ये है कि ये पावर जो m का पावर है वो आप लोगों का कोफिशिएंट बन जाएगा, इस log का कोफिशिएंट मींस ये आप लोगों का यहाँ पे बेस पे आ जाएगा, ठीक है। मींस अगर ये आप लोगों के पास n इंटू log a, मसलन मैं लिख रहा हूँ लेट्स से log, अगेन चलो मैं 9 ले रहा हूँ, ठीक है। सो 9 को आप इस तरह लिख सकते हैं कि log 3 टू द पावर 2, ठीक है। log 9 से जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोगों का एग्जैक्टली 2 टाइम ऑफ log 3 के बराबर होगा, ठीक है। ये log 3 आप ले ले, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, वही रिजल्ट आप लोगों का log 9 भी आप लोगों को वही रिजल्ट देगा, ठीक है। सो ये भी आप लोगों के पास थर्ड रूल आ रहा है। ये थे आप लोगों के पास log के रूल्स या लॉज, या इसको प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है। चला नेक्स्ट वीडियो पे इस पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।